हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स के फंडे द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन का 6th लेक्चर और उसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड थर्ड इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने ऑलरेडी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अगर दो वेक्टर्स है वो सेम डायरेक्शन में है तो उसका एडिशन कैसे होता था। डिफरेंट डायरेक्शन में है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका एडिशन कैसे होता था। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि जब दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल है तब जो हम एडिशन करेंगे वो एडिशन कैसे होगा। तो वो एडिशन के लिए हमारे पास 3 लॉज है, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, जो कल ऑलरेडी हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था कि व्हेन टू वेक्टर्स और वी कैन से नंबर ऑफ वेक्टर्स, व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स, अभी 2 वेक्टर्स की बात ही करते हैं। ठीक है ना, 2 वेक्टर्स कनेक्टेड एट सम एंगल, ठीक है, उनके बीच में कुछ एंगल है तो क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स है, ठीक है, एक वेक्टर को हमने बोल दिया ए वेक्टर और दूसरा जो वेक्टर है वो है हमारा बी वेक्टर। और बी वेक्टर जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, दोनों को पैरेलल शिफ्टिंग करके हमने कैसे कैसे कनेक्ट करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। हमारा यहाँ पे कनेक्शन कैसा होना चाहिए, हेड टेल कनेक्शन होना चाहिए। हेड टेल मतलब क्या हुआ, हमारा जो इसके पहले वाला जो लेक्चर है वो लेक्चर आप जाके देख लेना यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा हेड टेल मेथड कनेक्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं समझाता हूँ, आप एक बार समझ लो कि जो फर्स्ट वेक्टर है, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कौन हो गया, ए वेक्टर, और बी वेक्टर जो है वो हमारा कौन सा वेक्टर हो गया, सेकेंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जब हम सेकेंड वेक्टर का टेल कनेक्ट करेंगे तो ये जो कनेक्शन होता है ना, मतलब फर्स्ट वेक्टर का हेड किसके साथ कनेक्ट करना है, सेकेंड वेक्टर या फिर लास्ट वेक्टर के टेल के साथ। यहाँ पे अभी लास्ट वेक्टर कौन सा है, सेकेंड वेक्टर, दैट इज व्हाई वी विल टेकिंग दिस सेकेंड वेक्टर का टेल। ओके, तो ये टेल जो है इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वेक्टर्स दिखेंगे और उसका एडिशन जो है वो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से कुछ। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिखेगा ना, थोड़ा साइड में कर दे, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये नीचे में बना देता हूँ, तो ये ए वेक्टर हो गया और यहाँ पे ये बी वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। क्लियर। अभी देखो, मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड में हमें क्या यूज करना है, ज्योमेट्री यूज करनी है। ठीक है ना, ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, हमें स्केल यूज करनी है, हमें डिग्री यूज करनी है। ठीक है, हमारे पास ये कुछ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट हमें मिलते हैं, किसमें, कंपास बॉक्स में। वो कंपास बॉक्स के इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं और वो यूज करके हमें जो वेक्टर एडिशन को, एडिशन ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिजल्टेंट इसका फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, सपोज हमारे पास ये ए वेक्टर है, उसकी कुछ लेंथ होगी, तो हमने क्या किया, ये रूलर स्केल जो है वो स्केल लेके यहाँ पे मेज़र किया, तो मेज़र किया तो हमें कुछ वैल्यू मिली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये कितने एंगल पे है उसके लिए हमने ये वाला एंगल मेजरमेंट के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे हमने एंगल मेजरमेंट किया। उसके बाद ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ से ये दूसरे रूलर ले ली और उससे हमने क्या कर दिया, बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सपोज मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अभी इसका रिजल्टेंट हमें जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट के टेल के साथ
रिजल्टेंट का टेल कनेक्ट करेंगे और लास्ट के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड, मतलब फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड के साथ कनेक्ट कर लेंगे बाय यूजिंग अ वेक्टर दैट इज नॉन एज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अभी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें कैसे मिलेगा, तो हमें सिर्फ सिंपल ये स्केल जो है उससे वो मेजर कर लेना है। सपोज हमारे पास यहाँ पे रूलर स्केल है, वो स्केल से हमने मेजर कर लिया, दैट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजल्टेंट। और डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, तो डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है, कौन, रिजल्टेंट वेक्टर, दैट विल बी द डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, क्या करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया। ठीक है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दी गई कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में लग रहा है, बी वेक्टर जो है वो नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ईस्ट ऑफ नॉर्थ या फिर नॉर्थ ऑफ ईस्ट लग रहा है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लग रहा है, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच का रिलेशन हमें मिल गया कि ए वेक्टर जो है वो ईस्ट में लग रहा है, ईस्ट में लग रहा है, बी वेक्टर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर, अच्छा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में लग रहा है। अभी इसका जो रिजल्टेंट हमें मिला वो कौन सी डायरेक्शन में मिला, वो भी कौन सी डायरेक्शन में मिला, यहीं पे कहीं, मतलब यही रिजल्टेंट मिला, वो भी क्या मिला, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मिला। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मिला। यहाँ पे हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एंगल तो हम सीधा डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर लगा के एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये कुछ एंगल हमें मिला 38.5। ठीक है, 38.5 डिग्री कौन सी डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैंने आपको इसका पूरा रूल कैसे, मतलब इसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला जाता है, उसके लिए मैंने अलग से लेक्चर बना दिया है, मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप जाके देख लेना। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर समझना है तो थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर ये एग्जैक्ट सेंटर में होगा, मतलब यहाँ पे एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ। सेंटर वाले जितने भी, मतलब 45 डिग्री वाले, यहाँ पे ये हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये एंगल कुछ इस तरह है और एंगल किसके साथ बना है, ईस्ट के साथ बना रहा है, यहाँ पे एंगल किसके साथ बना रहा है, ईस्ट के साथ बना रहा है, एंगल छोटा सा है, एंगल जिसके साथ बन रहा है, तो ये जो हमारा इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, वो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगी। मतलब ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, लेकिन कहाँ से कितना, तो ईस्ट से 38.5 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दैट इज 38.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये ऑलरेडी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करवा दिया है, वहां पे आप जाके एक बार देख लो। ठीक है, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, सिंपल है। तो ये हो गया, ये हो जाएगा अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो ये क्या बन गया हमारा ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल, सपोज कोई ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट पे दो वेक्टर्स लग रहे हैं। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अभी ये दो वेक्टर्स है, उसको हम अगर ट्राइंगल की दो साइड्स कंसिडर कर देंगे, तो जो हम थर्ड साइड रहेगी, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, दैट इज नथिंग बट अ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो मैं उसका लिखवा देता हूं, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे कि व्हेन ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन आपकी। व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब अगर दो वेक्टर्स को मैं ट्राइंगल की दो साइड्स कंसिडर करता हूं, किसके साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसिडर करते हुए, देन the third side of the triangle represent the magnitude and direction of the resultant vector, then third side will becomes resultant of the two vectors with magnitude and direction। समझ में आ गया, ओके। चलो, तो ये था कुछ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि कौन सी मेथड में, ज्योमेट्रिकल और वी कैन से ग्राफिकल मेथड में। समझ में आ गया, ओके। तो इतना जल्दी से लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक क्वेश्चन इसका एक कर लेते हैं,
और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, लिख लो जल्दी से। हो गया? चलो मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन इज दैट a girl is moving 4 meter towards west and suddenly turns take sharp turn towards साउथ। शार्प टर्न मतलब क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री वो हो गया। ठीक है ना? ओके, चलो यहाँ पे क्या बोला है कि एक गर्ल है जो 4 मीटर कौन से डायरेक्शन में जा रही है? वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्शन के बारे में हर बार बताते जा रहा हूँ। ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, मतलब ये गर्ल कौन सी डायरेक्शन में जा रही है अभी? अच्छा 4 मीटर मैंने आपको ना स्केलिंग करने को बोला था। ठीक है, सपोज अभी 4 मीटर मतलब हमारी नोटबुक 4 मीटर लेंथ वाली तो नहीं होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्केलिंग करना है। स्केलिंग करना दैट मीन्स कि हमें स्केल रेड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल हमने क्या कंसीडर कर दिया कि 1 मीटर को मैं 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर को मैं अगर ज़्यादा है, सपोज ये 400 मीटर है, तो फिर वो 1 मीटर को मैं 1 mm कंसिडर करके स्केलिंग कर सकता हूँ ना। स्केल रेड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल रेड्यूस हम कैसे करेंगे? तो मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर कंसिडर कर लिया। ठीक है, अभी 1 मीटर किसके बराबर हमने कंसिडर कर दिया? 1 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब हमें यहाँ पे 4 मीटर बोला है, तो हमारा स्केल कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, हमें कितना बोला है? 4 मीटर। तो 4 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमें जो हमारी स्केल होती है उसमें 4 मीटर तो 4 सेंटीमीटर तो दिया गया होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? स्केल लेंगे और स्केल से कौन सी डायरेक्शन बोली है? वेस्ट बोला है, तो वेस्ट की डायरेक्शन में 4 मीटर हम मेजर करके ऐसे ड्रॉ कर देंगे एक लाइन। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्केल है, स्केल मैंने यहाँ पे रख दी है और स्केल को 0 से कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट की डायरेक्शन में मैंने 4 सेंटीमीटर, लेकिन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट उसको 4 मीटर करूंगा। ठीक है, मैंने क्या कर दिया इसको? 4 सेंटीमीटर। एक्चुअल में मैंने स्केलिंग कितना किया? 4 सेंटीमीटर, लेकिन वो हमने कंसिडर किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 4 सेंटीमीटर विल बिकम्स 4 मीटर। सो यहाँ पे ये कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। उसके बाद क्या बोला है? सडनली टेक्स इट अ शार्प टर्न, शार्प टर्न दैट इज 90 डिग्री। ओके, टूवर्ड्स साउथ, मतलब साउथ नीचे हो गया। अभी देखो दूसरा जो वेक्टर है हमारा वो हेड टेल कनेक्शन होगा ना। कौन सा कनेक्शन यहाँ पे होने वाला है? हेड टेल कनेक्शन होने वाला है। तो हेड टेल कनेक्शन होगा तो ये हो जाएगा 3 मीटर। हमने मतलब हमें क्या करना है? 3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और वो 3 सेंटीमीटर की लाइन जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी 3 मीटर की लाइन। ठीक है, और बाद में क्या करना है? फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड के साथ कनेक्ट कर देना है इस तरह से। तो ये हो जाएगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 मीटर और ये हो जाएगा, सपोज ये ए वेक्टर है जो हमारा 4 मीटर है, ये बी वेक्टर है जो हमारा 3 मीटर है, और ये जो रिजल्टेंट मिला दैट विल बी द रिजल्टेंट। ठीक है, और वो ये जो रिजल्टेंट मिला उसको हम कैसे मेजर करेंगे? हमारे स्केल से मेजर कर लेंगे। जो भी स्केल से मेजर करेंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी, मतलब अगर 5 सेंटीमीटर आया तो वो किस में कंसिडर किया जाएगा? 5 मीटर में कंसिडर। 5 सेंटीमीटर यहाँ से अगर मेजर किया, आप स्केल लेके बैठ गए और मेजर किया, तो मेजरमेंट में आपको पता चला कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है। दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 5 मीटर के बराबर। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? स्केलिंग किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ना?
ओके, तो ये हो जाएगा अपना रिजल्टेंट ऑफ द कंडीशन। लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? एक तो ज्योग्राफिकल मेथड है, इसलिए हम इस मेथड से डायरेक्ट मेजरमेंट ही करेंगे, मेजरमेंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये मतलब ये सिंपल है हमारे पास, ये अगर देखा जाए तो सिंपल ट्रायंगल लो यहाँ पे यूज हुआ है। देखो ये दो साइड्स जो है वो ट्रायंगल की दो वेक्टर्स है, और तीसरी जो साइड है दैट इज रिजल्टेंट, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन यहाँ पे हम किसके साथ कंसिडर करेंगे? कौन से वेक्टर के साथ कंसिडर करेंगे? ए वेक्टर के साथ, ठीक है ना, ए वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डायरेक्शन हमें कौन सी मिली? ये मिली, लेकिन कितनी मिली दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो इसका रिजल्टेंट हमें कैसे मिलेगा? तो रिजल्टेंट हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट, या फिर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको डायरेक्ट मेजर करके लिख लेंगे तो 5 मीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट, कितना हो जाएगा? 25 दैट इज 5, ओके 5 मीटर। रिजल्टेंट आपको क्या मिला? 5 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? 3 4 5 ट्राइंगल, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। अगर 3 यहाँ पे है मतलब स्मॉल साइड है तो ये 37 डिग्री, बिगर साइड है तो ये 53 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है। तो आप देखोगे यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सामने वाली साइड कौन सी है? छोटी है। सामने वाली साइड अगर छोटी है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 37 डिग्री। तो हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बिकम्स 5 मीटर। अच्छा, डायरेक्शंस कौन सी होगी? 35 मीटर 37 डिग्री क्या होगा? साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। ये क्या होगा? 5 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसका दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है 5 मीटर 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। क्यों ये आ गया? तो ये जो एंगल, ये अगर 37 है तो ये 53 डिग्री होगा। ये 53 मतलब ये साउथ के साथ कितना बना रहा है? 53 बना रहा है। दैट इज कि ये हो जाएगा साउथ से कितना? 53 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट ऑफ साउथ। ये हो गया 37 साउथ ऑफ वेस्ट। समझ में आ गया? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो हो गया, लिख लो जल्दी से। हो गया, इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी कर लेते हैं हम कुछ। चलो अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा है जो पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम, देखो हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। पैरेललोग्राम क्या होता है कि ऐसा रेक्टेंगल, या फिर बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो आप, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसी साइड वाली जो भी हमारी फिगर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम में हम क्या पढ़ेंगे? तो मैं थोड़ा ट्रायंगल लॉ का हमारा कंसेप्ट जो था उसको थोड़ा कंसीडर करूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए वेक्टर था, ठीक है ना, ये हमारा बी वेक्टर था, और इसका जो रिजल्टेंट हमें मिला था दैट वाज द आर वेक्टर, ओके। इसको मेजर किया, इसको मेजर किया, इसको मेजर किया, दैट विल बी द रिजल्टेंट। अभी ये देखो, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, ठीक है। अभी अगर मैं क्या करता हूं, ये ए बी, जो ये हमारा बी वेक्टर है उसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, बी वेक्टर को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और ए वेक्टर को ऊपर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। ये ऊपर चले, तो ये अभी देखो बी वेक्टर यहाँ पे आ गया और ए वेक्टर यहाँ पे आ गया। बी वेक्टर को मैं यहाँ पे लेके आ गया, ए वेक्टर को मैं यहाँ पे लेके आ गया। मतलब ये जो साइड है, ये जो साइड्स है, ये जो साइड्स है, ये ए, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, बी के पैरेलल हो जाएगी,
और ये क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ वेरी गुड पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर when two vectors are the sides of adjacent sides of parallelogram, then the diagonal of that particular parallelogram will becomes what, resultant of that vector। ओके, तो उसको हम अगर लिखे, उसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख, चल, तो ये हो जाएगा डेफिनेशन, ये हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम, टू वेक्टर्स आर एक्टिंग, सपोज वी हैव अ पार्टिकल, उसके ऊपर दो वेक्टर्स साइमल्टेनियसली लग रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है ना, दो वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, सेम टाइम रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों रिप्रेजेंट किए हुए बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम अगर बना देंगे हम, ये हो जाएगा अपना पैरेललोग्राम, ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसकी दो एडजेसेंट साइड को हम क्या मानेंगे, दो वेक्टर्स है जो एक पॉइंट यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, drawn from the point the diagonal will be the resultant vector is represented in the magnitude and direction of in the same point। मतलब ये इसका जो डायगोनल होगा, यहाँ पे अगर मैं डायगोनल बना दूंगा, that diagonal will be the resultant of that two vectors, that is a vector and b vector, which is acting at the same point, that is we can say point O। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये तो डेफिनेशन थी कि इसकी पैरेललोग्राम लॉ की, लेकिन इसको अगर समझना है तो सपोज ट्रायंगल लॉ के बारे में हमने बताया कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये इसका रिजल्ट है। मतलब दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड थर्ड साइड विल बिकम्स रिजल्टेंट, इट इज आल्सो हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ऑल एक्टिंग्स आर एट द सेम पॉइंट। अभी क्या किया हमने कि हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया। ठीक है, उसके दो एडजेसेंट साइड में हमने क्या कर दिया, हमारे दो मतलब दो वेक्टर्स लगा दिए। मतलब यहाँ से मैंने वेक्टर्स उठा के यहाँ पे ला दिया और यहाँ से वेक्टर उठा के यहाँ पे ला दिया। सिंपल अगर मैं आपको बता दूँ सिंपल वे में, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं थोड़ा सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। अगर हमने क्या किया था कि हमारे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है और ये इसका रिजल्टेंट दैट इज आर वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर था, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये आर वेक्टर। ठीक है, चलो अभी मैंने क्या किया, यहां से इसको शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्टिंग करके यहां पे शिफ्ट कर दिया और ए को मैंने ऊपर की तरफ पैरेलल शिफ्टिंग करके शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, दोनों देखो कनेक्शन दोनों का कैसा है, हेड टेल कनेक्शन ही है ना। देखो आप यहाँ पे देखोगे तो कनेक्शन हमारा कैसा है, हेड टेल कनेक्शन है। लेकिन ये जो हमारा ए वेक्टर था वो ऊपर शिफ्ट हो गया, बी वेक्टर था वो इस साइड शिफ्ट हो गया। अभी देखो आप, ये बी वेक्टर यहाँ पे आ गया, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके हमने सिर्फ पोजीशन चेंज की, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही पॉइंट पे लगने वाले और उसका जो मतलब पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट साइड्स हो गए और उसका जो डायगोनल है दैट विल बिकम्स द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसको सिंपल वे में अगर बोला जाए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और ये ए वेक्टर है, ये दो एडजेसेंट साइड हो जाएगी पैरेललोग्राम की। अभी ए के पैरेलल एक लाइन में बना देता हूँ और बी के पैरेलल एक में लाइन बना देता हूँ, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। और ये पैरेललोग्राम जो बन गया उसका जो डायगोनल है दैट इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। और यहाँ पे हम देखेंगे तो आंसर जो मिलेगा किसका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों का जो आंसर मिलेगा दैट विल रिमेन्स सेम, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, मतलब कैसे खींच रहे हो कि एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है, एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका फोर्स F1 है, इसका फोर्स F2 है। तो अगर इसके पैरेलल, मतलब F2 के पैरेलल अगर मैं कुछ एक लाइन बना दूं और F1 के पैरेलल अगर मैं एक कुछ लाइन बना देता हूं, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी द नेट फोर्स, और वी कैन से रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये डायरेक्शन में जाने वाला है। फोर्स इस साइड लगने से कुछ नहीं होता है, नेट जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हमारी ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, एनालिटिकल मेथड में उसको प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ ग्राफिकल मेथड है तो उसको उस तरह से ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, मैंने आपको लिखने को नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, क्या करें। चलो नेक्स्ट जो है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ना, वो ट्राइंगल, साफ कर दिया डस्टर, वो ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक्सटेंशन है। कैसे, मैं समझाता हूं, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ, पॉलीगन मतलब क्या होता है, पॉलीगन मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जिसकी ज़्यादा साइड्स होती है, ठीक है ना, जिसकी साइड्स ज़्यादा हो, जिसके एंगल, मतलब बहुत सारे एंगल्स बनाने वाले वेक्टर्स मिलते हो, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। पॉलीगन जिसमें ज़्यादा एंगल्स, मतलब नंबर ऑफ एंगल्स ज़्यादा हो, ठीक है। मैं समझाता हूँ ना, डोंट वरी। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो अभी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखेंगे, सपोज देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, ठीक है। सपोज ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया, ये ई वेक्टर हो गया। तो ये सब वेक्टर्स को अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग करके क्या करता हूं, ऐसे हेड टेल कनेक्शन कर देता हूं। कनेक्शन कैसा करेंगे, हेड टेल, मतलब फर्स्ट के हेड के साथ सेकेंड वेक्टर का टेल कनेक्ट करेंगे, मतलब ये ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर का टेल कनेक्ट कर देंगे। उसके साथ थर्ड वेक्टर, दैट इज सेकेंड वेक्टर के साथ, सेकेंड वेक्टर के हेड के साथ थर्ड वेक्टर का टेल कनेक्ट करेंगे, दैट इज सी वेक्टर का टेल कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये डी वेक्टर हो गया, और उसके बाद ये हो गया अपना ई वेक्टर, ठीक है। अभी देखो आप कि फाइनल जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट विल बी नथिंग बट, यहां से फर्स्ट के टेल के साथ लास्ट के हेड को कनेक्ट कर दो, फर्स्ट के टेल के साथ लास्ट के हेड को कनेक्ट कर दो। तो ये देखो पूरा कैसे चला, एंटी क्लॉकवाइज। हमारा आंसर जो होगा वो क्लॉकवाइज मिलेगा। ये यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा कैसे चला, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक देखेंगे आप तो पूरा कैसे चला, एंटी क्लॉकवाइज। हमारा आंसर ऑलवेज क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। वेक्टर एडिशन जो है वो कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्लॉकवाइज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर विल बी इक्वल टू आर वेक्टर, विल बी इक्वल टू आर वेक्टर। समझ में आ गया। तो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, ठीक है। चलो इसमें मैंने आपको बताया इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ, क्या था ये, किसका एक्सटेंशन था, वेरी गुड, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे समझाते हैं, ठीक है।
एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे? सपोज ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा दैट विल बिकम्स आर वेक्टर, और आर वेक्टर कैसे मिलेगा? दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये जो हमें रिजल्टेंट मिला इज नथिंग बट आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, अभी यहां पे अगर देखेंगे तो ये जो हमारा एक ये एंगल, ये जो साइड है, ये ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल हो गया ना, ये आर डैश वेक्टर कर देंगे इसको। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, ये हमारा एक साइड जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और उसके साथ हमने किसको ऐड किया? सी वेक्टर को ऐड किया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर सेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये क्या होगा? दिस विल बिकम्स दिस। ठीक है ना, इसका जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, ये जो रिजल्टेंट हमें मिला वो ये मिलेगा। समझ में आ गया ना? ओके, तो इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी डेफिनेशन लिखनी है, चलो मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, पहले इतना लिख लो जल्दी से, मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। हो गया, चलो मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये रखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ। अच्छा, पॉलीगन क्या होता है? पॉली मतलब ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा, और गॉन मतलब एंगल्स, दो से ज्यादा एंगल्स मतलब मोर देन टू एंगल्स बनाने वाली जो फिगर हो जाएगी दैट विल बिकम्स पॉलीगन। ठीक है, ये पॉलीगन आप देखो, यहाँ पे ये एंगल बना, 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 ये क्या हो जाएंगे? पॉलीगन हो जाएंगे। आपको याद क्या रखना है? ये बात याद रखनी है कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा ना, वो अगर ये एडिशन हमारा पूरा क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, मतलब ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा घूम के आना है, यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे रुक जाना है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ उसके बारे में। पहले आप देखो, इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम are represented in the magnitude and direction by various sides of an open polygon। open polygon मतलब ये जब नहीं रहेगा तो ये open polygon बन जाएगा ना। एक साइड अगर नहीं रहेगी, पूरा ये जो polygon हो जाएगा वो एक open polygon है ना। open polygon क्या होता है? एक साइड से अगर वो खुला है, ये वाला हो जाएगा open polygon। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? open polygon। ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। ओके, सेम ऑर्डर में मतलब एयरटेल मेथड से हमें कनेक्ट करना है। देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कंसीडर करने हैं, बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये सब सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको क्लोज करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, सॉरी ऐसे क्लोज नहीं करना है। मतलब ये पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज उसको क्लोज नहीं करना है। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, 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 तो इसको ऐसे क्लोज नहीं करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज करना है। ठीक है ना, बाय क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज करेंगे, दैट विल बी द रिजल्टेंट, एंड दैट रिजल्टेंट विल बी द अवर आंसर ऑफ दिस एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? ओके, तो ये हो गया, मैंने आपको एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ भी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड और वी कैन से ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपनी तबीयत को मतलब अपनी हेल्थ को संभालिए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट।